हाय गाइस, मैं हूं आकाश। आपके और हमारे इस YouTube चैनल आकाश एकेडमी में एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और उसमें एकदम अच्छे से डीपली में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही छोटा टॉपिक है। नहीं, छोटा तो है, लेकिन उसमें एक छोटी छोटी चीज आप लोगों को नहीं पता, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन तो सबको आता है, लेकिन एडिशन में बहुत कैसे स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे और किसको क्या कहेंगे वो भी देखेंगे। तो मीन्स मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है 2 3 4 5 प्लस 6 8 9 5 ये नंबर है। तो यानी कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको नोट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म वाला नंबर है ये कितने टर्म का एडिशन है? 2 टर्म का है, इसको टर्म बोलेंगे। ये यानी कि 2 टर्म का ये नंबर है। मान लेते हैं यहाँ प्लस का साइन लग के 2 3 4 5 ये, यानी अब ये कितने टर्म का एडिशन हो गया? 3 टर्म का हो गया। तो ये सारी चीजें हम कैसे नोट करके कैसे ऐड करेंगे और किसको क्या कहेंगे अब देखते हैं। तो 2 3 4 5 ये सबसे पहला वाला टर्म पहले सबसे ऊपर और फिर नेक्स्ट वाला ये यहाँ पे नेक्स्ट वाला नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं? वंस प्लेस की तरफ से नंबर हमेशा हम नोट करते हैं। वंस प्लेस यानी सेकंड टर्म हमें यहाँ पे नोट करना है। सेकंड टर्म का वंस प्लेस क्या है? 5, तो वंस प्लेस के नीचे, और ये इसको वंस प्लेस भी और यूनिट प्लेस भी कहते हैं। तो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस और ये वाला यहाँ पे टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 के नीचे 100, और ये हमने नोट कर लिया। और थर्ड टर्म वाला भी ऐसे ही नोट करेंगे 5 4 3 2, और ये हम ऐड का साइन लगा दिए। इतना तो मान लेते हैं सबको आता है नोट करना, लेकिन मैं ये कहूं कि इस नंबर को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यहाँ जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे, तो मैं बताता हूं। जो आंसर आता है उसको सम बोलते हैं, SUM, सम। और चाहे वो कितने भी टर्म का नंबर हो, 1 2 3 4 5 कितने भी टर्म का एडिशन हो जाए, सारे टर्म को एक ही नाम से, एक ही नाम होता है, सारे टर्म का एक ही नाम, एडेंड, ADDEND, इसको एडेंड कहते हैं। और आंसर यानी कि इनको प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। तो ये रही एडिशन के बाद। यानी कि कहने का मतलब एक बार मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं, यहाँ पे तो 3 टर्म है, 3 टर्म से ज्यादा है, यानी कि 4 टर्म भी आ जाए या 5 टर्म आ जाए या 6, कितने भी, तो सारे को हम एडेंट ही बोलेंगे, एडेंट। और ये जो आंसर आता है इसको हम सम कहते हैं। तो ये रही एडिशन की बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन की अब बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा 2 ही टर्म होते हैं। एडिशन में कितने भी टर्म हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हमेशा 2 ही टर्म। एक वो जिसमें से माइनस करना है, एक वो जो माइनस होगा। 2 3 4 5 माइनस 1 2 9 8 ये नंबर है। तो यानी कि हमेशा सब्ट्रैक्शन में 2 ही टर्म फिक्स हैं, 2 ही टर्म होंगे, जिसमें से माइनस हो रहा है वो और जो माइनस हो रहा है ये, इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो यानी 2 टर्म है। तो अब नोट वैसे ही करते हैं जैसे एडिशन में मैंने बताया, 2 3 4 5 ये वंस के नीचे वंस, 9 8 9 2 1, ये सब्ट्रैक्शन का हमने साइन लगा दिया। तो अब ये तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन इस नंबर को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं वो देखेंगे। आंसर को डिफरेंस कहते हैं, आंसर को डिफरेंस, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को जिसमें से माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है इसमें से, तो इसको हम मिनेंड बोलते हैं, MINUEND, और इसको सब्ट्राहैंड, ये बोलते हैं। यानी कि हमेशा सब्ट्रैक्शन में 2 ही टर्म होंगे, एक बड़ा वाला नंबर
इसमें से ये माइनस हो रहा है छोटा वाला नंबर, तो यानी छोटे वाले को नीचे लिखेंगे और पहले वाले मतलब बड़े वाले को ऊपर, और ये क्या पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो पहला वाला टर्म हमेशा ऊपर और इधर वाला सेकंड वाला टर्म हमेशा नीचे। तो यानी फर्स्ट वाले टर्म को हम मिनेंट और सेकंड वाले टर्म को हम सब्ट्राहेंड, और जो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा उसको डिफरेंस कहते हैं। ये रही सब्ट्रैक्शन की बात। और अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, के बाद अब हम मल्टीप्लाई देखेंगे। मल्टीप्लाई में 2 3 4 5 इंटू 6 7 ये नंबर है, तो यानी सबसे पहला वाला टर्म सबसे पहले नोट होगा, ये 7 और यहाँ पे ये 6, ये ऐसे हम नोट करेंगे। यानी जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, PRODUCT, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाइकेंड कहते हैं, मल्टीप्लाइकेंड। और जो ये नीचे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं, उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई। यानी कि सबसे जो पहले नंबर है उसको, यानी जो सबसे ऊपर हो है नंबर, इसको मल्टीप्लाइकेंड, और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है। अब ये चाहे ये 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई है, ये 2 डिजिट से यहाँ पे हो रहा है, टर्म दो है लेकिन यहाँ पे डिजिट भी 2 हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे टर्म 3 हो जाए, तब क्या करेंगे, तब किसको क्या कहेंगे, ये भी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं 7, लेकिन आप लोगों के माइंड में ये चीज आया कि हाँ एक टर्म या 2 टर्म और बढ़ जाए तब उसको क्या कहेंगे। तो यानी कि जैसे ये हमने पहले इसको नोट किया है, यानी 2 टर्म यहाँ पे नोट किया, पहले दो ही टर्म तो नोट करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि सबसे पहले इन दोनों को नोट करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा उसके आंसर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर नोट करेंगे और ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर, और जो आंसर हम ऊपर नोट किए रहेंगे वो मल्टीप्लाइकेंड, और आंसर तो आपको पता ही है, आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये रही आपकी मल्टीप्लाई के बारे में जानकारी। अब इसके बाद हम डिवीजन के बारे में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम डिवाइड देखेंगे, डिवाइड के बारे में। डिवाइड में 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 3 ये हमने नंबर लिया, तो यानी इसको हम इस फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं ऐसे, 3 डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 इस फॉर्म में हम नोट कर सकते हैं। यानी कि ये नंबर यहाँ पे और ये नंबर यहाँ पे, हमेशा इधर वाला नंबर हमेशा यहाँ पे, यहाँ का मतलब इसको हम डिवीजर बोलेंगे, इसको हम डिवीजर, और इस वाले नंबर को डिविडेंड, इस वाले नंबर को डिविडेंड। अब इससे इसको जब डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं कुछ भी आंसर आया है इसका 705 ऐसे करके कुछ आंसर आया, तो इस आंसर को बोलेंगे हम क्वोटिएंट, इसको हम क्वोटिएंट बोलेंगे। और जो नीचे कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा नंबर बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो एक बार मैं डिवाइड करके भी आप लोगों को अच्छे से बता देता हूं, ये सारी चीजें मैं आपको एक बार अच्छे से डिवाइड करके बता देता हूं। 3 7 जा 21, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 4 यहाँ पे नोट हो जाएगा, 3 8 जा 24, यहाँ पे ये पूरा 0 0 और 2 में से 2 यहाँ भी 0 हो गया था, और ये 5 आप क्या नोट करेंगे, तो यानी कि अब ये 3 से ये 5 जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना बचा ये 2, तो ये कहलाएगा आपका रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा, और ये जो आंसर आया है ये क्वोटिएंट कहलाएगा, ये आपका क्वोटिएंट कहलाएगा, ये आपका क्वोटिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिवीजर ये कहलाएगा। यानी इधर वाला नंबर क्या कहलाएगा आपका
डिवीजर कहलाएगा, डिवीजर। और इधर वाला नंबर हमेशा डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड कहलाएगा। और इस फॉर्म को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का 2, 3, 4, 5/3। तो यानी कि ये भी कहलाएगा डिविडेंड, और ये नीचे वाला नंबर डिवीजर कहलाएगा। बट जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाता है, तो जब इसको इस फॉर्म में नोट करते हैं तब ये डिवीजर और ये डिविडेंड कहलाता है। लेकिन इसको ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर भी कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। इस फॉर्म को एक फॉर्म में और भी नोट कर सकते हैं हम, 2, 3, 4, 5 रेशियो के फॉर्म में भी हम नोट कर सकते हैं। तो रेशियो चाहे ये इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में, तीनों का मतलब यही होता है कि वो डिवाइड हो रहा है, इस वाले नंबर से ये वाला डिवाइड हो रहा है, वो डिवीजन के फॉर्म में है। तो ये रही आप लोगों की जानकारी, मींस इसको कहते हैं क्वोटिएंट, यहाँ ये क्या कहलाता है डिवीजर, नीचे रिमाइंडर। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी, तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल आकाश एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।